बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर एक और क्वेश्चन के साथ जो है वो मैं हाजिर हूँ। मैंने आपको सर दो क्वेश्चन दिए थे घर से करने के लिए। एक क्वेश्चन नंबर 1 था, एक क्वेश्चन नंबर 3 था गालिबन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में एग्जामिनर क्या कह रहा है, मांग क्या रहा है सर? वो कह रहे हैं जनाब, कंप्यूट द रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द टेक्सटाइल मोटर, गिव ब्रीफ रीजंस फॉर इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ एनी कॉस्ट फ्रॉम योर कंप्यूटेशन। देखो, एक तो इसमें तुमने सिर्फ जवाब नहीं देना, मैथ्स नहीं करनी है, तुम्हें साथ में ये भी बताना है कि क्यों रेलेवेंट है, क्यों इररेलेवेंट है। ठीक है जी। तो मैं सर आपको मैथ्स करा दूंगा और साथ साथ में वर्बली आपको बताता रहूंगा कि रेलेवेंट है या नहीं है। ठीक है जी। सबसे पहले अगर मैं सवाल को पिक करूँ, कह रहा है जनाब, टाइची लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेशलाइज्ड मोटर्स। स्पेशलाइज्ड मोटर्स का मतलब ये है कि लोग इसके पास आते हैं, अपने हिसाब से मोटर बताते हैं और ये मोटर बना के दे देता है। The company has been asked to provide a quotation for building a motor for a large textile industrial unit in Punjab. Following information has been obtained from TL's technical manager in a 1-hour meeting with potential customer. The manager is paid at an annual salary equivalent to 2500 per 8 hours a day. देखो अब यार, जो काम हो चुका है ना ऑलरेडी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले, ठीक है जी, और जो खर्चा तुम कर चुके हो सर, वो खर्चा संक कॉस्ट है, और जो काम हो चुका है ना उसको वो अब इररेलेवेंट हो गया मेरे लिए। अगर मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करूं या ना करूं, 2500 रुपये तो मैं दे चुका हूं ना, या मैंने देने हैं, कमिटेड कॉस्ट है। ठीक है जी। तो इन आइदर केस ये रेलेवेंट नहीं होगी। अब सर इसी की तरह एक मिसाल होगी कि यार हमने एक सर्वे करवाया कि हम इससे स्टार्ट करें या नहीं करें। अब हम इससे स्टार्ट करें या ना करें, सर्वे की कॉस्ट इनकर हो चुकी है, तो सर मेरे डिसीजन में ये चीज़ क्या होगी, इररेलेवेंट होगी। अच्छा जी। अब अगर मैं एक एक करके चीज़ों को पिक करूं, ये कह रहे हैं द मोटर वुड रिक्वायर 120 feet of wire C which is regularly used by TL in production। सर रेगुलर यूज का मतलब है दिमाग सीधा जाना चाहिए हमारा काम पर, मार्केट प्राइस के ऊपर। TL हैज करंटली 300 feet of wire C। सर हमारे तो 120 ही चाहिए। सर हमने इसको खरीदा था 65 में, करंट रीसेल इसकी 63 है, 63 है, लेकिन अभी अगर तुम रिप्लेस करने जाओगे तो तुम्हें 68 का पड़ेगा। तो सर मैं क्या करूंगा जनाब, मैं इसकी रेलेवेंट कॉस्ट लूंगा, वायर सी 120 इंटू 68, ऐसे ये आ गया जनाब वायर सी। अच्छा, फिर वायर सी के बाद वो कह रहे हैं जनाब 50 kg ऑफ अनदर मटेरियल वायर डी। अच्छा, ऊपर वाला जो फिट में मेजर हो रहा था ये केजीज में मेजर हो रहा है, तो ख्याल रखिएगा इसका। नीचे वो कह रहे हैं जनाब 50 kg of another material wire D and 30 small components would also be required to be purchased by TL for the motor. Wire D would be purchased from a supplier at ₹10 per kg। 50 kg चाहिए, 10 रुपए का 1 kg है, बाहर से खरीदना हमारे पास नहीं है। The supplier sells minimum quantity of 60. However, the remaining quantity of wire D will have no use। इसका मतलब है सर अगर मुझे 50 kg चाहिए तो मैं 60 kg खरीदूंगा। वसूलन सर अगर 10 kg बिक सकता होता तो मैं 60 kg की कॉस्ट में से 10 kg की स्क्रैप वैल्यू माइनस करता और बाकी अमाउंट में कॉस्ट के तौर पे इस प्रोजेक्ट को एलोकेट कर देता। लेकिन चूंकि सर जो रिमेनिंग क्वांटिटी बच जाएगी 10 यूनिट की, उसका कोई यूज नहीं है, तो मैं इंटायर वायर डी की इंटायर कॉस्ट यानी 60 इंटू कितने का कॉम्पोनेंट सर 10 रुपए का, तो मैं 60 इंटू 10 60 रुपीज का जो है वो वायर डी का वो है। अच्छा सर, फिर उसके बाद कंपोनेंट्स। अच्छा, वो कंपोनेंट्स कितने के भैया? कंपोनेंट्स के बारे में कह रहा है मार्केट से खरीदना पड़ेगा 80 रुपीज पर कंपोनेंट। सर 30 हैं और 80 रुपए का एक कंपोनेंट है, तो सर ये आ गया मेरे को 2400 रुपए की कॉस्ट। फिर वो कह रहा है जनाब द मैन्युफैक्चरिंग वुड रिक्वायर 250 आवर्स ऑफ स्किल्ड लेबर एंड 30 मशीन आवर्स। स्किल्ड लेबर आर पेड एट अ गारंटीड वेज ऑफ 20 रुपीज पर आवर एंड करंट स्पेस इज अवेलेबल with TL for such class of workers 100 direct hours। सर 250 घंटे चाहिए, 100 हमें ऐसे जो आइडल मिल जाएंगे जिसके लिए हमें कोई खर्चा नहीं करना, क्योंकि हम ऑलरेडी उनको गारंटीड वेजेस पे कर रहे हैं। अब हमें सर कोई 250 आवर्स चाहिए। अगर मैं लेबर को देखूं तो सर मैं आपसे ये कहूँगा जनाब रिक्वायर्ड आवर्स ये मुझे चाहिए 250। सर मेरे पास इस वक्त आइडल कितने पड़े जिसकी मैं फुल पेमेंट कर रहा हूँ 100, तो मुझे 150 घंटे लेने मार्केट से। ठीक है जी। अब बताओ मार्केट में वो कह रहे हैं 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं, या तो ओवर टाइम पे करो। ओवर टाइम आता है सर 23 इंटू 150, ये आता है ओवर टाइम। या वो क्या कह रहा है कि ओवर टाइम की जगह आप सर रेगुलर टेम्पररी वर्कर से काम कराओ 21 रुपए में, और आप 5 घंटे सुपरविजन के दो जिनकी कॉस्ट 20 रुपए।
तो सर अगर मैं कहूँ जनाब टेम्परेरी लेबर से मैं काम कराऊँ तो सर वो लेते हैं 21 रुपये 150 घंटों के, और मुझे सर सुपरवाइजरी कॉस्ट भी इनकर करना पड़ेगी, और वो होगी जनाब कोई 5 घंटे के कितने 20 रुपये। तो सर ये होगी। अब मैं अगर दोनों को एडअप करता हूँ तो सर मुझे या तो 3450 वाला ऑप्शन पिक करना है या मुझे 3250 वाला ऑप्शन पिक करना है, और ऑब्वियसली सर डिसीजन मेकिंग में मैं प्रेफर करूँगा कि लोअर कॉस्ट में पिक करूँ। सर खर्चा कम से कम हो तो मैं ये वाला ऑप्शन पिक करूँगा। ठीक है जी, ये आ गया सर मेरे पास 3250। सर उसके बाद वो कह रहा है कि कंपनी को कोई 30 घंटे जो है वो प्लांट के भी चाहिए, मशीन के भी चाहिए। मशीन ऑन विच द मोटर वुड बी मैन्युफैक्चर्ड वॉज लीज्ड बाय टीएल। सर इसका मतलब है लीज तो ऑलरेडी हुआ हुआ है, रेंट हम ऑलरेडी पे कर रहे हैं, ये हमारे लिए रेलिवेंट कॉस्ट नहीं है। चाहे अगर मैं प्रोजेक्ट चलाऊँ चाहे ना चलाऊँ 5000 रुपये का रेंट सालाना जाएगा। ठीक है जी। हाँ अलबत्ता वो कह रहा है कि इसके पास स्पेयर कैपेसिटी 110 घंटों की, जबकि हमें उसमें से कितने चाहिए सर 30 घंटे। तो सर हम 30 घंटों की कॉस्ट यहाँ ले लेते हैं, वो भी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कह रहा है रनिंग कॉस्ट है 25 रुपये पर आवर। तो अगर मैं रनिंग कॉस्ट ले लूँ सर, रनिंग कॉस्ट ऑफ मशीन, ठीक है जी, कितने जनाब 25 रुपये पर आवर, और कितने आवर्स हैं सर 30। तो सर 25 इंटू 30 वुड भी 750। ठीक है जी। फिक्स ओवरहेड आर एब्जॉर्ब्ड। सर फिक्स ओवरहेड हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, इसका मतलब इस टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 15,000। इसकी मेरे पास 30 आवर्स हैं और क्या रेट है 15 रुपये 25 नहीं है सॉरी। सर ये आ गया मेरे पास टोटल रेलेवेंट कॉस्ट। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।